समाज मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दलित पिछड़े छात्रों के साथ भेदभाव को लेकर लागू किए गए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने कहा यह नियम अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार को 19 मार्च तक अपना जवाब देना है। कोर्ट के रोक लगाने के बाद एक बात तो यह आने की तरह साफ हो गई कि दलितों पिछड़ों को बिना भागीदारी न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे विश्वविद्यालय हो। जब तक इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ईएस आरक्षण जहां 4 दिन में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बाधा पार करके लागू हो जाता है, उसमें भर्तियां भी सुनिश्चित हो जाती है। वहीं दलितों पिछड़ों की आरक्षण आज़ादी के समय से लेकर अब तक लागू हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया बिना आरक्षण की लूट किए पूरा नहीं हुई है, न ही इनकी भागीदारी देश के संस्थानों में सुनिश्चित हो पाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कानून को लेकर जहां देश के उच्च वर्ग के छात्र सड़क पर थे, वहीं अब रोक लगने के बाद राजनीतिक पार्टियों का भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, के साथ सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात नियम की नहीं होती, नियत की होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय। अब केंद्र सरकार दोबारा कानून लाएगी, तब तक 2012 में लागू कानून चलता रहेगा। यह बात नियत की आती है। 2012 के कानून के चलते विश्वविद्यालयों से जुड़े जाति धर्म आधारित भेदभाव मामलों में 118% की वृद्धि दर्ज की गई है। भेदभाव का मूल जड़ दलित पिछड़े आदिवासी विश्वविद्यालय में चपरासी से लेकर कुलपति तक का ना होना है। इसलिए आरक्षण बाबा साहब ने आज़ादी के साथ ही प्रदान कर दी थी, जबकि पिछड़ों के लिए आरक्षण पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 1990 में लागू किया था। पिछड़ों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह ने लागू किया था, लेकिन भेदभाव तरीके से दलितों पिछड़ों को एनएसएफ करके नौकरियां नहीं दी गई और आज उनकी विश्वविद्यालयों में उपस्थिति नगण्य है। इसी का लाभ उठाकर उच्च वर्ग के छात्र तथा प्रोफेसर हर लोग दलित पिछड़ों का उत्पीड़न हर स्तर पर करते हैं। जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है तो एनएसएफ करके छांट दिया जाता है और दलितों पिछड़ों के बच्चों को जब नंबर देना होता है तब दलित पिछड़े करके निम्न पायदान पर रखा जाता है। यह महीन जातिवाद है। कोई भी नियम कानून भेदभाव नहीं रोक सकता है। उच्च पदों पर अभी भी 90% से ऊपर उच्च वर्ग से बैठे हुए लोगों का ही बोलबाला है। छात्रों को प्रवेश से लेकर नंबर, जाति, धर्म, कपड़ों को लेकर भेदभाव किया जाता है। कानून की जरूरत के साथ वंचित वर्ग को एनएसएफ करके नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। देश में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं होती है जिसमें भेदभाव और बिना आरक्षण के चोरी की नियुक्ति होती है। आरक्षण की चोरी
पूरे विश्वविद्यालय में नियुक्तियां एक साथ न निकालकर विभागों में एक एक कर निकालकर आरक्षण की चोरी की जाती है। देश के सभी संस्थानों में सभी वर्गों की नियुक्ति जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, सामाजिक न्याय समानता का भेदभाव समाप्त नहीं होगा। देश के न्यायपालिका में जब तक दलित पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक न्याय भी अधूरा रहेगा। जैसे EWES का आरक्षण 4 दिन भी न्यायपालिका में नहीं टिक पाया, जबकि देश के संविधान के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोई कानून ही नहीं है। आरक्षण गरीबी दूर करने का कोई साधन नहीं है। यह असमानता, भेदभाव, छुआछूत दूर करने के लिए आरक्षण लाया गया है। आज भी गरीब दलित पिछड़ों, जहाँ कुछ लोग उनकी जाति मुरई होती है, भले वो उच्च पदों पर बैठ जाए, वैसे ही दलितों में की जाति केवल चमड़ा निकालने के लिए होती है। वह जब अपना काम करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होता। जब से ही वह शिक्षा और उस शिक्षा में नौकरी पाने के हकदार हो जाते हैं, वहीं उनका उत्पीड़न शुरू हो जाता है। कहीं NSF करके बाहर कर दिया जाता है, तो कहीं भर्तियां निकालने में एक साथ न निकाल कर बारी बारी से निकाल कर नियुक्तियां की जाती हैं। आरक्षण देने से बचने के लिए एक एक सीट, 2-2 सीट की भर्तियां निकाली जाती है और उच्च वर्ग से इसे पूर्ण की जाती है। अगर पूरे विश्वविद्यालय की नियुक्ति एक बार में निकाल दी जाए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी खुलकर सामने आ जाएगा। यह UGC के कानून पर रोक NSF के दिशा में ही कदम है। जब दलित पिछड़े पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे। देश में 75 वर्षों से संविधान लागू होने के बाद भी भेदभाव जारी है और कुछ जाति वर्ग के लोग देश के नौकरी, शिक्षण संस्थान, मीडिया और न्यायपालिका में अपना अधिकार, हक समझते हैं और कानून केवल गरीबों के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए बना है। वह लोग कानून से ऊपर हैं।